नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजन। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ईशान इंग्लिश वाले पे स्वागत है। दोस्तों, यह हमारा चौथा लेसन है इंग्लिश का। दोस्तों, इससे पहले मैं एक और वीडियो बना दिया हूँ दोस्तों कि टेंस क्या होता है, टेंस का परिभाषा डिफिनेशन बता दिया हूँ, कितने प्रकार होते हैं, सब प्रकार क्या होते हैं दोस्तों, सब कुछ बता दिया हूँ उसमें दोस्तों कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। दोस्तों, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर उस वीडियो को हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा आज का वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस। तो दोस्तों, आज से हमारा टेंस शुरू हो गया है पढ़ाना। आज का हमारा पहला वीडियो है टेंस का। इससे पहले हम टेंस के बारे में बताया हूँ दोस्तों पिछले वीडियो में। चलो दोस्तों, मैं टेंस को पढ़ाता हूँ। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान जो होता है वो सभी लोग कॉमन जानते हैं कि वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है और ताहू आदि शब्द आता है। लेकिन दोस्तों, आज के इस डिजिटल इंडिया में कुछ अलग सीखने की प्रयास करना चाहिए हर स्टूडेंट को, लेकिन छात्र को वो उत्सुकता नहीं मालूम होता है। तो दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे और अलग उसका पहचान बताऊंगा जिससे आप जान के बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं चलो बताता हूँ। तो दोस्तों, ये पहचान तो आप सभी लोग पहले से जानते होंगे कि किसी भी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दोस्तों, इसके अलावा मैं और पहचान आपको बताता हूँ। जब सेंटेंस में आदत या नियमित रूप से होने वाले कार्य हो तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही होता है। दोस्तों, अभी मैं आपको एग्जाम्पल कराऊंगा तो दोस्तों सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तीसरा है दोस्तों, ऐतिहासिक घटनाओं को व्यक्त करता है। ये भी एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ही है। चौथा है दोस्तों, यूनिवर्सल ट्रूथ प्रकट करने वाले, यानी दोस्तों जो सत्य हो, जैसे सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये सब जैसे दोस्तों सब यूनिवर्सल ट्रूथ है। दोस्तों, अभी मैं आपको एग्जांपल कहूँगा तो आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो दोस्तों, मैं इसके स्ट्रक्चर या अफर्मेटिव सेंटेंस बताता हूँ। दोस्त, सेंटेंस जो होता है वो असर्टिव सेंटेंस का आप नाम सुने होंगे। असर्टिव सेंटेंस का दो पार्ट होता है, उसमें आता है अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों, मैं आपको असर्टिव पहले बताता हूँ। असर्टिव में पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी साधारण वाक्य। इसका जो रूल होता है दोस्तों, पहला रूल है ही सी इट के साथ, यानी ही सी इट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। दोस्तों, इससे मैं पर्सन पे एक वीडियो बनाया है, उसको आप जाकर देख लीजिए, आपको पर्सन के बारे में सब कुछ पता हो जाएगा। ही सी इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ई यस लगता है। दोस्तों, जिसका वर्ब होता है उस वर्ब के फॉर्म में यस ई यस लगता है। दोस्तों, यस कब लगता है, जब वर्ब की फॉर्म में ई पहले से हो तब यस लगाएंगे। यदि वर्ब की फॉर्म में ई ना हो तब ई यस लगाते हैं। दूसरा रूल है आई वी यू दे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, ई प्यूलर है नंबर। दोस्तों, इसमें जो वर्ब का फॉर्म होता है उसमें ई या ई एस नहीं लगता है। दोस्तों, मैं इसको स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की माने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की ई या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल फॉर्म, ये इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है। दोस्तों, आपके सामने एग्जांपल दिख रहा है, इसको गौर से पढ़िए। दोस्तों, आप ये भी देखिए कि मैं इस पर डॉट क्यों लगाया हूँ, ये रेड ग्रीन वाला। पहला एग्जांपल है मैं एक पत्र लिखता हूँ। दोस्तों, इस एग्जांपल से आप बहुत पहले से परिचित हैं, लेकिन दोस्तों इससे मैं कुछ और नया सीखता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ। तो कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेशन करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट तीन चीज़ चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। दोस्तों, आप सभी लोग बड़े बड़े सेंटेंस को देख के घबरा जाते हैं, लेकिन दोस्तों घबराना नहीं है। आपको कोई भी बड़ा सा सेंटेंस मिले, सबसे पहले उस सेंटेंस में तीन मुख्य चीज़ आप घेर लीजिए, उसके बाद सेंटेंस आपका पूरा ख़त्म हो गया है। दोस्तों, आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको चलो प्रूफ दिखाता हूँ। पहला जो हमारा एग्जाम्पल है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, ये एक सेंटेंस। अब दोस्तों, ये ग्रीन वाले जो डॉट, इसको आप देखिए। वर्ब क्या होता है, इससे पहले मैं आपको दिखा दिया हूँ। वर्ब जो होता है, जो पहचान के बगल में वर्ब हमेशा आता है। जैसे देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो पहचान था ता है,
ती है, ये कॉमन है। दोस्तों इसके बगल में क्या है, लिखता है। जब दोस्तों वर्ब से कौन या क्या प्रश्न करने पर उत्तर जो आया उसे सब्जेक्ट कहते हैं। एक बार मैं आपसे बताता हूँ, वर्ब से क्या या कौन प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। दोस्तों जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, अब आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट आप कैसे ढूंढेंगे, लिखता क्या है, वर्ब है। अब इससे कौन या क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वह सब्जेक्ट हो गया। जैसे मैं लिखता से प्रश्न करूँगा, जैसे मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ कौन, उत्तर क्या आता है दोस्तों, आप खुद ही प्रैक्टिकल कर सकते हैं। लिखता हूँ कौन यानी मैं, कौन मैं, तो आपको सब्जेक्ट मिल गया है आई। उसके बाद दोस्तों सब्जेक्ट मिलने का वर्ब लगाएंगे, तो वर्ब आप लिख दिए, लिखना का होता है राइट। उसके बाद दोस्तों इस डॉट के देखिए, पत्र पे मैंने डॉट लगाया हूँ, इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी तीन मुख्य होता है किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए। तो आपको दो मिल गया, सब्जेक्ट और वर्ब, और ऑब्जेक्ट आपको हिडना है। दोस्तों वर्ब से क्या को प्रश्न करने पर, यानी वर्ब से जब आप क्या प्रश्न करेंगे तो जो उत्तर आपको आएगा वही होता है ऑब्जेक्ट। जैसे आप देख लीजिए, मैंने लिखता क्या है, वर्ब, इससे प्रश्न किया कि कौन, तो उत्तर आया मैं, तो लिखता क्या है, वर्ब हो गया, ओ मैं क्या होगा, सब्जेक्ट। अब क्या लिखता है, भाई कुछ तो लिख रहा होगा, तो क्या लिखता है, तो एक पत्र लिखता है, यानी एक पत्र, तो एक पत्र क्या है, ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों आज की बस सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि वर्ब को कैसे ढूंढेंगे, सब्जेक्ट को कैसे ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट। दूसरा हम देखते हैं, कुत्ता भौंकता है, भौंकता क्या है, वर्ब है। उसके बाद क्या भौंकता है, कौन, हमने आपको बताया ना, क्या वर्ब से क्या या कौन प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। भोगता क्या है, वर्ब। अब इससे कौन भोगता है, भोगता है, भाई कोई भोग रहा होगा, आदमी हो सकता है, कुत्ता भी हो सकता है, तो कौन भोग रहा है, तो कुत्ता। तो दोस्तों सब्जेक्ट इसमें कुत्ता है और भोगता वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तीसरा देखिए, मेरी माँ रोज मंदिर जाती है। अब जाती क्या है, वर्ब। वर्ब से हमें कौन या क्या प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। दोस्तों मैंने बताया जब किसी भी सेंटेंस के अंत में जो उसका पहचान होता है उसके बगल में वर्ब होता है, और उस वर्ब से प्रश्न करने पर क्या या कौन प्रश्न जब आप करेंगे तो जो उत्तर मिलेगा वो होता है सब्जेक्ट। अब जाती है, मैं प्रश्न करूँगा कौन जाती है, तो आपका उत्तर आएगा मेरी माँ जाती है, तो मेरी माँ क्या हो गया, सब्जेक्ट। जाती क्या है, वर्ब। अब वर्ब से कहाँ प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है, यानी वर्ब से कहाँ और क्या प्रश्न जब आप करेंगे जब वो उत्तर आता है तो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। पहले एग्जाम्पल में देखें दोस्तों, हम वर्ब से क्या प्रश्न किए थे, तो उत्तर आया था पत्र, और हम अब की वर्ब से कहाँ वो कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं, तो उत्तर आ रहा है मंदिर। तो दोस्तों मंदिर इसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट। दोस्तों आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, आप लगभग 50 से 60 अगर सेंटेंस आप ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आपका सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानने में कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी 2 सेकंड के अंदर आप पहचानेंगे दोस्तों। तो यही 3 मुख्य होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में आप देख लीजिए दोस्तों, उसके बाद अदर वर्ड आप वही से लिख सकते हैं। आपको हम चौथा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो घूमती क्या हो गया, वर्ब। ध्यान से सुनिए दोस्तों, घूमती क्या है, वर्ब। अब क्या घूमती है, वर्ब से मैंने कहा है कौन या क्या प्रश्न करने पर, तो हम क्या प्रश्न किए कि घूमती है क्या, तो आपका उत्तर आएगा पृथ्वी। दोस्तों पृथ्वी क्या होगा, सब्जेक्ट, और घूमती हो गया वर्ब। अब दोस्तों मैं उत्तर करूँगा घूमती से, यानी वर्ब से प्रश्न करूँगा कहाँ, तो आपका उत्तर आएगा चारों ओर। तो दोस्तों पृथ्वी हो गया सब्जेक्ट, घूमती हो गया वर्ब, और चारों ओर ऑब्जेक्ट, और सन क्या हो गया, मैंने सूर्य क्या है, अदर वर्ड हो गया। दोस्तों 5वां एग्जाम्पल देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे,
ये दोस्तों जो मैंने आपको 5 सेंटेंस दिया हूँ दोस्तों, इसमें पाँचों सेंटेंस को आप डीपली से समझ लीजिए। पहचान में भी मैं जो आपको पहचान बताया हूँ दोस्तों वो इसी में है। दोस्तों मैं चलो इसका नेगेटिव करा देता हूँ इसी वक्त। नेगेटिव सेंटेंस जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो नेगेटिव सेंटेंस है उसका क्या रोल होता है वो देखते हैं हम। ही, पहला रूल, ही सी इट के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है तथा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है इसमें। यानी ही सी इट क्या है दोस्तों, सिंगुलर है, थर्ड पर्सन, इसके साथ लगता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और जो हेल्पिंग वर्ब है डज नॉट। दूसरा रूल है आई वी यू दे के साथ डू नॉट का प्रयोग होता है। दोस्तों ये क्या है, ये है दोस्तों प्लूरल है, थर्ड पर्सन। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने दोस्तों हर एक समय आपको बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट अगर आपके ये ढूंढ ले रहे हैं तो आप कोई भी सेंटेंस 5 मिनट में ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों एग्जांपल देखता हूँ। तुम स्कूल नहीं जाते हो। दोस्तों ये गलती हो गया है मुझसे लिखते समय। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो आप देखो जाते क्या है, वर्ब है। अब कौन नहीं जाता है, उत्तर देख लीजिए दोस्तों कि मैं कैसे प्रश्न कर रहा हूँ, आप भी ऐसे करिए। जाते हैं, कौन नहीं जाता है, यानी तुम नहीं जाते हो, तो तुम क्या हो गया सब्जेक्ट और जाते हो क्या हो गया वर्ब। उसके बाद कहाँ नहीं जाते हो, मैंने कहा ना दोस्तों जाते से जब आप प्रश्न करेंगे कहाँ से कि कहाँ नहीं जाते हो तो आपका जो उत्तर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा। तो कहाँ नहीं जाते हो, स्कूल, तो आपका सब्जेक्ट तुम, उसके बाद वर्ब जाते हो और ऑब्जेक्ट स्कूल। तो इसका ट्रांसलेशन हो गया यू डू नॉट गो टू स्कूल। अदर एग्जाम्पल आप देख लीजिए। वह खाना नहीं खाती है, सी डज नॉट मेक फूड, सॉरी सर, वह खाना नहीं बनाती है, सी डज नॉट मेक फूड। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल देखिए, वह नदी में कभी नहीं तैरती है। आप जब प्रश्न करेंगे इसे, तैरती है क्या हो गया वर्ब, कौन नहीं तैरती है, कौन नहीं तैरती है, तो उत्तर आपका आएगा वह, यानी सी। तैरती क्या होगा वर्ब, कहाँ, नदी में। देखिए तो आप दोस्तों अब देख सकते हैं। दोस्तों आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें बता देता हूँ, तीसरे वाले एग्जाम्पल में भूल गया हूँ। वह नदी में कभी नहीं तैरती है। इस एग्जाम्पल को आप गौर कीजिए थोड़ा सा कि कभी नहीं है और मैं इसमें डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग नहीं किया हूँ, इसमें नेवर का क्यों प्रयोग किया हूँ। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो ये रूल होता है, जब सेंटेंस में कभी नहीं आता है तब हम उससे नेवर का प्रयोग करते हैं। वह नदी में कभी नहीं तैरती है, सी नेवर स्विम इन द रिवर। दोस्तों ये हमेशा आप ध्यान रखिए। चौथा एग्जाम्पल है, मोहन प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता है। जाता क्या हो गया वर्ब। अब दोस्तों आपके समझ में आ गया हो कि कैसे आप सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे। जाता क्या हो गया सब्जेक्ट, अब कौन नहीं जाता वर्ब हो गया। अब कौन प्रश्न करने पे, तो मोहन नहीं जाता है, तो मोहन सब्जेक्ट हो गया, वर्ब जाता हो गया। कहाँ नहीं जाता है, स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अदर वर्ड आप जो बाकी यानी प्रतिदिन आप उसे लिख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव भी करा देता हूँ। इंट्रोगेटिव माने प्रश्नवाचक सेंटेंस। इसका रूल क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस में यदि क्या शब्द वाक्य पहले आए तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगाते हैं और डू और डज को पहले लिखते हैं। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों। दूसरा इसका नियम जो है, यदि वाक्य के बीच में क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब आदि शब्द आते हैं तो उनका अंग्रेजी शब्द पहले लिखते हैं। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे बहुत ध्यान से देखिए। WH के साथ डू या डज शब्द नहीं आता है क्योंकि हु स्वयं में सब्जेक्ट है।
सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं। इसमें 2 सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है। पहला क्या है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं दोस्तों बार बार आपको कह रहा हूँ, कोई भी सेंटेंस आपको ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेना है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत ईजीली आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एग्जाम्पल आप देख लीजिए। दूसरा रूल है WH यानी वाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये दोस्तों WH में आते हैं। उसके बाद डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या वह रोजाना स्कूल जाता है। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, क्या वह रोजाना स्कूल जाता है, तो इसमें सबसे पहले डू या डज पहले लिखते हैं क्या शब्द आने पर। डज ही गो टू स्कूल डेली। दूसरा एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, तुम अपना काम पूरा क्यों नहीं करते हो। तो जो क्यों शब्द है वो बीच में आया है, तो इसके लिए सबसे पहले दूसरा सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाएंगे। WH यानी व्हाई, उसके डू या डज लिखेंगे तो हम सेंटेंस के अनुसार यानी पर्सन के अनुसार लिख दिए, तो डू लिख दिए। उसके बाद सब्जेक्ट लिख दिए यू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कंप्लीट, उसके बाद ऑब्जेक्ट योर वर्क। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों इसके बाद हम आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।